ओम ओम श्रीप्रिन्वा जानाम पते शची वस्तव दंसना आतुना इंद्र संशय गोश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुविमघ। हे शिप्रिन, धर्म युद्धों के स्वामी, शक्तिमान, प्रज्ञा संपन्न तुम्हारा कर्म है, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। यह मंत्र जो लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का है, दूसरा मंत्र लिया गया है। जैसे उनका ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हुआ, तो जब वो गृहस्थ आश्रम में गए, मतलब जब हमारे जैसे वहां से आ रहे थे उस टाइम में आपके जो विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र लेके जब उनको वहां पे गए, तो वहां पे उनको उनका विवाह भगवती सीता के साथ हुआ। और जैसे ही वो वहां से आने वाले थे, आ रहे थे, आने के बाद उनका था कि उनको अब पूरा का पूरा अयोध्या का उनका राजाभिषेक होने वाला था। लेकिन क्या हो गया, फिर वहां से उनका फिर 14 वर्ष का वनवास उनको मिल गया। तो पहले के जो 20-25 साल जो थे, जहां पे सीखे, वहां पे फैमिली से दूर रहे। जैसे ही घर पहुंचे, शादी हुई, और जब सोचे थे कि अब राजा बनेंगे, तो शादी के बाद फिर से नया चैलेंज आ गया कि अब तो भाई यहां भी नहीं रहना, जाओ वन, जिस वेशभूषा से हमने पहले के ब्रह्मचर्य आश्रम जी थे, वही वेशभूषा के साथ वापस वनों में चले जाओ, 14 साल वहां पे रहो। ठीक है, जैसे जैसे उन्होंने वहां पे भी मैनेज किया। उन्होंने बोला कि नहीं, भगवती सीता को लेके नहीं जाएंगे, आप मत जाओ। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं तो आप मेरे पति हो, आपके साथ में जाऊंगी। वो भी गई। फिर उन्होंने एक अच्छा खासा जीवन जिया वहां पे वन में। लेकिन फिर एंड में क्या हुआ, फिर वहां पे रावण आया, रावण ने भगवती सीता को लेके चला गया। फिर से नया चैलेंज चालू हो गया। तो आप पाएंगे भगवान राम का जो जीवन है, उनका जीवन देखने से लगेगा आज के डेट में अगर किसी एक इंसान के साथ ऐसा जीवन उसके साथ जीना पड़े, तो मेरे ख्याल में वो तो या तो डिप्रेशन में चला जाएगा या वो सुसाइड कर देगा। क्योंकि उसको लगेगा, वो क्या बोलेगा, वो ईश्वर को ही कोसेगा पूरे टाइम। तो ये बोलेगा कि भाई सही बोल रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। भगवान राम की जगह कोई और आज की डेट में कोई दूसरा इंसान हो तो वो सुसाइड कर ले। वो ये बोला कि मेरा जीवन तो बेकार ही रहा, जो भी मैंने कुछ करना चाहा, ना मुझे फैमिली मिली, ना मेरी वाइफ चली गई, वो सब कुछ मेरे साथ परेशानी हो रही। यही डिफरेंस है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ईश्वर पे जो आस्था है, ईश्वर पे जो विश्वास है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं चलेगी। उसके बाद वापस से फिर आएगा, जब भगवान राम का जो उसके बाद का जो जीवन था, जहां पे उन्होंने लंका में रावण को समाप्त करे, उसके बाद फिर वो जीवन जिए, उसके बाद वो जीवन उनका, फिर वो चक्रवर्ती सम्राट बने। इसलिए तो फिर राम राज्य की बात की जाती है। तो पॉइंट यही है, आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको उनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो धर्म युद्धों के स्वामी सर्वशक्तिमान प्रज्ञा संपन्न का मतलब ही यह है कि आपको हर परिस्थिति के लिए, अब उनके जीवन में, भगवान राम के जीवन में भी तो धर्म युद्ध उन्हें लड़ना ही पड़ा ना। उनके जीवन में भी उनको रावण से लड़ना पड़ा। और कहीं ना कहीं रावण की जो शक्ति थी, रावण की जो सेना थी, वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। और भगवान राम ने तो एक नई सेना का गठन किया। भगवान राम कोई अयोध्या से अपनी सेना लेके तो गए नहीं थे। वहां पे उन्होंने वानरों के साथ, इन लोगों के साथ, सब लोगों को जोड़ के उन्होंने एक नई सेना बनाई अपनी। और वो कहीं ना कहीं उनकी जो सेना थी वो भी डरी हुई थी कि वो रावण से कैसे लड़ेंगे। लेकिन वो सेना बनाने के बाद वो लड़े और जीते। तो आपको दूरगामी होना चाहिए, आपको सोचना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी इस जीवन के बारे में, और फिर आपको उस हिसाब से जीवन जीना पड़ेगा। तो यहां यही बोला गया है, आपको शक्तिमान बनना पड़ेगा, आपको प्रज्ञा संपन्न बनना पड़ेगा, और जो कुछ आप अपने कर्म है उनके माध्यम से आप कुछ बन सकते हैं। ये सब कुछ, क्योंकि वेद के हिसाब से अगर आपके जीवन में कर्म रहेंगे तो उनके माध्यम से आप ये सब कुछ बन सकते हैं। तीसरा फुटनोट है, जो कि कॉमन रहने वाला है हर मंत्र में, वो यही है कि किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। आतु ना इंद्र
संशय गोश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुयमघ। ऐसे व्यक्तियों को भी ईशान परब्रह्म परमात्मा का ईटन करना है। उन्हें अपने कर्मों पर अहंकारग्रस्त नहीं होना है। यह ईशान का अनुग्रह और सृष्टि की अटल व्यवस्था है कि यहाँ सत्कर्मों के परिणाम स्वरूप सफलता अवश्य प्राप्त होती है। यह व्यक्ति की नहीं, ईशान की महानता है। मतलब क्या कि आपको जो कुछ भी हो जाए, जो भी परिस्थिति आ जाए आपके जीवन में, आपको अपने अहंकार, आपके कर्मों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अहंकार पे वश को उसको दबा के रखो, अहंकारग्रस्त मत हो। ईश्वर की सत्ता को हमेशा समझो और उसके हिसाब से आप अपना जीवन जियो, क्योंकि जब तक आप एक सही जीवन जिएंगे वेद के अकॉर्डिंग, तो आप पाएंगे कि ईश्वर का अनुग्रह आपको हमेशा मिलेगा। बट ये कि आपको एक समय पूरा व्यतीत करना पड़ेगा। वो टाइम तो आपको काटना ही पड़ता है। हर एक चीज का एक प्रोसेस रहती है, प्रोसेस को तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। वो जो टाइम रहेगा, अगर आपका कुछ खराब समय चल रहा है तो आप उसको ऐसा नहीं बच सकते कि यार मेरा खराब समय जल्दी से निकल जाए। ऐसा नहीं होता। वो प्रोसेस, भगवान राम का जो 14 साल का जीवन था, वो भी तो उनके जीवन में एक चैलेंजिंग टाइम था। ऐसा नहीं कि 1 साल में समाप्त हो गया। वो पूरा का पूरा उन्होंने वो उस टाइम को जिया ना। तो पॉइंट यही है, उस टाइम में भी आपको ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए और ईश्वर पे विश्वास के साथ साथ आपके कर्म वैसे रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार जब हमारे साथ खराब समय चालू हो गया तो हम ईश्वर का विश्वास खत्म कर दिए और फिर हम अपने मनमाना काम करने लगे। ऐसा नहीं करना। पेशेंस रखना है। और पेशेंस के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने तो बोले ही है गीता में कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको अपने कर्मों पे ही पॉइंट रखना, उस कर्मों पे ही आपका कंट्रोल है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता आपको नहीं करनी है। तो ईशान आपको सारा अनुग्रह आपको मिलेगा और आपको किसी भी चीज के लिए आपको सोचने समझने की या डरने की आवश्यकता नहीं। हे शिवप्रिय, धर्मयुद्धों के स्वामी, शक्तिमान, प्रज्ञा संपन्न तुम्हारा कर्म है, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, गायों में, गमनशीलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। ओम ओम श्री प्रिन्वा जानाम पते शची वस्तव दंसना आतुना इंद्र संशय गोश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुयमघ। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।